वो अगर दोनों शो बैटरी शो और रिन्यूएबल शो मिला के 1100 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स आए हुए हैं ये शो में, और पार्टिसिपेशन फ्रॉम ओवर 40 कंट्रीज़ है। और द उद्देश्य यही है कि कैसे क्लीन एनर्जी मोमेंटम को बढ़ाया जाए। जो प्रधानमंत्री जी का हमारा जो उद्देश्य है कि क्लीन एनर्जी रहे, आज आगे फ्यूचर में जो फॉसिल फ्यूल्स को डिप्लीट करने वाले जो एनर्जी है उससे ज़्यादा मूव होकर क्लीन एनर्जी में मूव करे, और जो नॉट ओनली जनरेट करो उसको कैसे स्टोर करके चीपर रिसोर्सेज में स्टोर करके आगे यूज़ हो सके। नहीं तो क्या पहले होता सोलर से जनरेट होके अगर नहीं यूज़ किया तो वेस्ट होता था, अभी स्टोरेज हो रहा है उसका स्टोर करके, और स्टोरेज का प्राइसेस भी कम हो रहा है। सो वो सारे नए नए डिवाइसेस कंपोनेंट्स वो सारे ये शो में एग्जिबिट हो। योगी जी 18वां एडिशन है आपका, ये क्या अचीवमेंट है अब तक? आई थिंक दिस इज़ द लार्जेस्ट एवर शो, वी आर वेरी हैप्पी दैट्स ग्रोइंग। और ये अगर मैं पिछली साल से देखो, ये पिछली साल से 25% ग्रोथ किया है। ये इतना बड़ा शो पे ऑलरेडी ग्रो करना है, इट शोज दैट दिस सेक्टर इज़ ग्रोइंग, बहुत डिमांड आ रहा है। और ये शो में एक शो नहीं बना है, सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं है जहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी डिस्प्ले, यहाँ पे एक नॉलेज और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। गवर्नमेंट अपनी तरीके से आती है, नॉलेज डिस्कशंस होते हैं, हम लोग अलग अलग इन्वेस्टर जोन्स के, तो हम लोग ने बहुत कुछ किया हर एक एलिमेंट को कवर करने के लिए शो में। मेरा सवाल, आज भी हम बैटरी के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड है, जबकि हम आपके मैन्युफैक्चरिंग तो है, बट इसकी क्वालिटी में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। आई थिंक ये हम वन ऑफ द लेट स्टार्टर्स है ये सेक्टर में। जर्मनी एंड ऑल द कंट्रीज आर वे अहेड इन दिस, बिकॉज उन्होंने पहले इवॉल्व किया था। बट अभी हमारे यहाँ पे नई मैन्युफैक्चरिंग आ रही है जिससे हमारे यहाँ पे वो हिसाब से बनना चालू हो गया। सो आई थिंक अब 5 साल में देखो इंडिया विल बी अ रियली सुपर पावर इन दिस सेगमेंट। तो कहीं ना कहीं जब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही बैटरी की, तो कॉस्ट में बहुत फर्क आएगा। डेफिनेटली होगा। अभी क्या फिलहाल असेंबल हो रहा है, अभी वो मैन्युफैक्चरिंग भी होने चालू हुए उसके कंपोनेंट्स। चैलेंजेस क्या है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में? चैलेंजेस तो अभी देखा जाए तो इज डिमांड को मीट करने के लिए देयर इज नाउ, अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल एलएमएम आ गए। इनिशियली क्या हम लोग बहुत डिपेंड है इंपोर्ट्स पे, अभी गवर्नमेंट ने जो एलएमएम का रिक्वायरमेंट डाला है जहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, तो वो उतना हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग आने बहुत ज़रूरी है। अभी वो हिसाब से अभी आ रहे चालू हो गए। सो वी आर ट्राइंग टू मीट दैट डिमांड विच इज़ गेटिंग जनरेटेड इन इंडिया। इसीलिए वो देखा जाए जो कुछ उड़ीसा बोल रही गवर्नमेंट इज गोइंग टू कैप ऑन द एक्सपोर्ट, बिकॉज ऑफ इंडिया में इतना डिमांड है। अगर इंडिया की डिमांड पूरी ना कर सको तो बाहर एक्सपोर्ट करके क्या करोगे? सर, आम आदमी से कितना कनेक्ट किया है आप लोगों ने अब तक? आम आदमी से बहुत ज़्यादा, बिकॉज ये एक मोमेंटम है। हम लोग यहाँ पे सारे एंड यूजर्स को भी बुलाते हैं जो जैसे सोसाइटीज़ में या इसमें जो यूज़ करते हैं, दे आर ऑल्सो कमिंग एंड बिल्डिंग द शो। और ये जाके इवेंचुअली अपने अपने कॉलोनीज में, सोसाइटीज़ में भी इम्प्लीमेंट होंगे। सर, सवाल ये कि जो पैनल बहुत बड़ा होता है, कोई टेक्नोलॉजी है आपको कोई अडॉप्ट कर रहे हैं जिससे पैनल जो छोटा हो जाए?